यही वो लोग हैं जो चोरी। मीडिया लगा बहुत सटीक सूचना थी, तो हमने एक टीम बनाई जिसको जो एसडीपीओ कोडरमा की निकट निगरानी में थी, और इसको को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर तिलैया विनय और इंस्पेक्टर कोडरमा अरविंद, ये लोग। और इसमें टीम में और मेंबर्स भी शामिल थे। ये जब जो जगह मेंशन था वहाँ पे पहुंचे, झरना कुंड के रास्ते में जब पहुंचे, तो देखिए खजूर के पेड़ के नीचे 5-6 लड़के बैठे हुए थे, और वो लोग कुछ टॉर्च के लाइट में कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें ऐसा संभावना लगा। तो पुलिस को देखते ही उनके द्वारा, उनमें से एक के द्वारा फायरिंग स्टार्ट कर दी गई पुलिस की टीम पे। कुल करीब करीब 5 गोलियां पुलिस पे के टीम के ऊपर चली। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली और उसको हमने अपील किया कि फायरिंग करना बंद कर दिया जाए और सरेंडर कर दे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें से एक गोली एक युवक के पैर में लगी। जब हमने अपने टॉर्च के माध्यम से और लाइट वाइट की हेल्प से थोड़ा सा देखने की कोशिश की, तो एक युवक वहां जमीन पे पड़ा था, जिसका नाम बाद में हमें पता चला प्रिंस पांडे और बाबा था। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैंक लूट की बड़ी साजिश को वारदात होने से पहले ही नाकाम कर दिया। 17 अगस्त की रात इंद्रवा बस्ती में झरना कुंड जाने वाले रास्ते में पुलिस और हथियारबंद अपराधियों के बीच कड़ी मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि 3 अन्य समेत कुल 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के क्रम में पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। मीडिया लगा बहुत सटीक सूचना थी, तो हमने एक टीम बनाई जिसको जो एसडीपीओ कोडरमा की निकट निगरानी में थी, और इसको को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर तिलैया विनय और इंस्पेक्टर कोडरमा अरविंद, ये लोग। और इसमें टीम में और मेंबर्स भी शामिल थे। ये जब जो जगह मेंशन था वहाँ पे पहुंचे, झरना कुंड के रास्ते में जब पहुंचे, तो देखिए खजूर के पेड़ के नीचे 5-6 लड़के बैठे हुए थे, और वो लोग कुछ टॉर्च के लाइट में कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें ऐसा संभावना लगा। तो पुलिस को देखते ही उनमें से एक के द्वारा फायरिंग स्टार्ट कर दी गई पुलिस की टीम पे। कुल करीब करीब 5 गोलियां पुलिस के टीम के ऊपर चली। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली और उसको हमने अपील किया कि फायरिंग करना बंद कर दिया जाए और सरेंडर कर दे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें से एक गोली एक युवक के पैर में लगी। जब हमने अपने टॉर्च के माध्यम से और लाइट वाइट की हेल्प से थोड़ा सा देखने की कोशिश की, तो एक युवक वहां जमीन पे पड़ा था, जिसका नाम बाद में हमें पता चला प्रिंस पांडे और बाबा था, जो कि सिवान का रहने वाला है। और उसके अलावा 3 और युवक हमें वहां पे मिले, जिसको पुलिस के टीम के द्वारा काफी मशक्कत से डिटेन किया गया। टोटल 4 लोग को हमने डिटेन कर लिया था। उनसे जब हमने अच्छे से पूछताछ की, तो हमें ये पता चला कि इन सबका नाम है, पहला जिसे गोली लगी थी उसका नाम है प्रिंस पांडे और बाबा, ये सिवान का रहने वाला है। दूसरा है सनी कुमार, जो कि वैशाली का रहने वाला है। तीसरा है अतुल कुमार मिश्रा, जो कि वैशाली का रहने वाला है। और चौथा है अमन राज, ये भी वैशाली का रहने वाला है। इनके पास से जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उसमें 3 पिस्टल्स हैं और 5 मैगजीन है, और टोटल 15 गोलियां हमें मिली हैं, और पुलिस के ऊपर 5 गोलियां फायरिंग की गई, तो संभवतः इनके पास टोटल 20 गोलियां थी। इनके पास जो मोबाइल्स हमें मिली हैं, उसमें हमें ये दिखा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि कोडरमा थाना क्षेत्र में लोकेटेड है, उसकी कंप्लीट रेकी इनके द्वारा कर ली गई थी। पूछताछ जब हमने हमने इनसे किया, तो पता चला कि 2 अगस्त से इनमें से 2 लड़के कोडरमा पहुंच चुके थे, वो बैंक की रेकी कर रहे थे। और 3 दिन पहले और 2 लड़कों को बुलाया गया, और बाकी 3-4 लड़कों को बुलाया गया। इन सबके द्वारा बैंक की रेकी अच्छे से कर ली गई थी, और उनका प्लान था नेक्स्ट 2 to 3 डेज में इसमें वो लोग बैंक डकैती कर लेंगे। बट थैंकफुली सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिला और पुलिस का एक्शन भी सही टाइम पे हो गया। तो हमने इसमें टोटल 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। प्रिंस पांडे के बारे में आपको बता दें, जिसे गोली लगी है, वो पहले उस पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के काफ़ी सारे केसेस लॉन्च हैं। सनी कुमार, जो कि 22 वर्ष का रहने वाला है, इसने छपरा में 2023 में इंडियन बैंक में डकैती किया था, उसमें भी ये गिरफ्तार हुआ है। और बाकी अतुल कुमार और अमन राज के ऊपर अभी जो हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री देख रहे हैं, आगे अगर कुछ इसमें डिटेल्स मिलेंगी तो आपको हम लोग बता देंगे। इनके द्वारा हमें और भी कुछ कुछ चीज़ें बताई गई है। एक निरंतक सिंह गैंग है, जो कि करेंटली बर्धमान जेल में अभी बंद है। निरंतक सिंह, ये इस गैंग को सिग्नल ऐप के थ्रू डायरेक्ट कर रहा था, और वही इन लोग को डायरेक्शन दे रहा था कि कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो इस केस में उससे भी रिमांड किया जाएगा, एंड बाकी जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगा आपको बता दिया जाएगा। जी, हमें जो इनके फ़ोन में सिग्नल ऐप मिला है, जिससे दिख रहा था कि वो इनके साथ रेगुलर टच में था, और उस टच में डायरेक्शन दे रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, हथियार कैसे यूज़ करना है, भागना किस रास्ते से।
तो उससे था, बट इस केस में हम लोग उसको भी रिमांड करेंगे एंड विल इंश्योर कि इसमें उसकी भी सर कंडीशन। बाढ़ जेल के अंदर से वो ऑपरेट कर रहा था, डायरेक्शन बर्धमान जेल से, वर्धमान जेल के अंदर से। हमें जो अभी यही इंफॉर्मेशन है कि जेल के अंदर ही बंद। कोई स्थानीय लोग था सर? नहीं, इसमें जो हमें पता चल रहा है कि क्योंकि ये लोग 2 अगस्त को पहली टीम 2 लोगों की आ गई थी, तो पहले आने का उनका फोकस ही था कि वो लोग अच्छे से डिटेल में रेकी कर लेंगे, तो ताकि अगले 3-4 दिन में घटना को अंजाम दे पाएंगे। स्थानीय अभी हमें कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट निरंतर नहीं सिंह दिखा। कौन है सर? निरंतर सिंह के बारे में हमें जो अभी तक पता चली, अभी हम लोग भी कुछ और पता कर रहे हैं, इसके ऊपर 14-15 केसेस हैं, बैंक लूट के, आर्म्स एक्ट के, डकैती के, सारी चीज़ों के केसेस हैं, और अभी बर्धमान में भी एक सिमिलर केस में ही जेल में बंद। अभी हम लोग थोड़ा सा उसका इसका हम लोग उनका भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा देख रहे हैं। अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है इन्हीं पे फोकस्ड है अभी, और जहाँ तक हम लोग को आइडिया लग रहा है लोकल लिंक अभी तक नहीं मिला है। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर से पुलिस रिमांड में लेके ये जब लोग भाड़े के घर में रह रहे थे जी, अभी जो आइडिया लग रहा है पहले भाड़े में? 2 अगस्त को ये लोग आए थे यहाँ पे। पकड़े गए आरोपियों और बैंक कर्मियों को परेशान नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं देखा गया। ये लोग फोन को अपने पॉकेट में रख लेते थे और बैंक के अंदर घूमते थे। आपके माध्यम से हमारी ये भी अपील रहेगी कि कोडरमा पुलिस पिछले 4 महीनों में अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 बार बैंक्स के बहुत अच्छे से सिक्योरिटी ऑडिट करता है, और हमारा हर बार ये डायरेक्शन होता है कि बैंक में यदि किसी भी स्टाफ को या किसी सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी ऐसे ही घूमते हुए दिखे, आप और हम कभी बैंक घूमने के लिए नहीं जाएंगे, तो यदि कोई भी ऐसे दिखे तो इमीडिएटली पुलिस को अलर्ट कर दीजिए। हर थाना प्रभारी को ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली दिया गया कि बैंक के हर अलर्ट को बहुत स्ट्रिक्टली लेना है। तो यदि वो लोग भी अलर्ट रहते तो ये रेकी भी नहीं हो पाती। ईश्वर के दया से ये घटना नहीं हो पाई है, बट मतलब इसी के लिए आपके माध्यम से ये भी अपील रहेगी कि बैंक्स भी थोड़ा अलर्ट रहें और पुलिस के साथ अच्छा समन्वय स्थापित करते रहें। जी, ये इंदरवा बस्ती में ही एक घर है, उसी में रह रहे थे। उसका डिटेल्स अभी साझा करना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर संलिप्तता आएगी तो फिर और ये किया जाएगा। वो पुलिस टीम के द्वारा चलाई गई। सर जो पुलिस टीम इस ऑपरेशन में थी सर, इसके लिए कोई रिमांड की घोषणा करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह के रिमांड? जो हम लोग होगा एक बार हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लोडेड पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, मोबाइल बैग, सेलो टेप, टोपी, झोले और पेचकस बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी करीब 15 दिन से तिलैया में रहकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लूटने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को इस साजिश के तार निरंतर सिंह गैंग से जुड़ने होने के संकेत भी मिले हैं। गैंग का सरगना बर्धमान जेल में बंद बताया जा रहा है और सिग्नल ऐप के जरिए निर्देश दिए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है।